भैया मान जाओ ना प्लीज, मम्मी पापा को भी अबीर पसंद है, आप एक बार उससे मिल तो लो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मिलना उस फटीचर से। भैया आपको अबीर से नहीं मिलना तो मत मिलिए, उसे पसंद नहीं करना है तो मत कीजिए, पर उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है आपको। मैं अपने अधिकार बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू अपनी हद जरूर भूल गई है। यही सब करने के लिए तुझे कॉलेज भेजा था क्या? क्या क्या गलत किया है मैंने, बताइए। आपने भी तो शाइना भाभी से लव मैरिज ही की थी ना, तो फिर मुझे अपना जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं है, बताइए। रश्मि खबरदार, जो शाइना को इस सब में घसीटने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि तुम्हें समझाना बेकार है, और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी है, तो मैं क्यों फालतू में टेंशन लूं। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम शौक से करो, बस इस पागलपन में मेरे और शाइना की शामिल होने की उम्मीद मत रखना। ये कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया। रोहन और रश्मि सगे भाई बहन थे। इनके पिता किशोरी लाल का अपना बिजनेस था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बस तब तक जब तक कि रश्मि ने अपने दिल की बात अपने भाई को नहीं बताई थी। बेटा रोहन, तू हमें गलत समझ रहा है, हम रश्मि का बुरा क्यों चाहेंगे? अबीर वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तू एक बार उससे। बस करो माँ, उस लड़के की औकात हमारे चपरासी जितनी भी नहीं है, और आप लोग उसे इस घर का दामाद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, ये बात साफ है। रोहन अपनी बात पर अड़ा था तो रश्मि भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बस यहीं से भाई बहन के रास्ते अलग हो गए। रश्मि ने अपनी पसंद के लड़के अबीर से शादी कर ली, जो कि एक कार मैकेनिक था, लेकिन वो रश्मि से बहुत प्यार करता था और रश्मि वाकई उसके साथ बहुत खुश थी। तुम अपना दिल छोटा मत करो रश्मि, मम्मी पापा को अपना बुढ़ापा रोहन भैया के सहारे ही गुजारना है, तो तुम खुद ही सोचो वो तुम्हारे लिए उनसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया मुझसे कब तक नाराज रहेंगे। क्या वो अब कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकती रश्मि, और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपसे शादी करने का फैसले पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल रोहन भैया को मेरी याद जरूर आएगी और वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जहाँ एक तरफ रश्मि इस भरोसे के साथ जी रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर पर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोहन, हमें ये करना ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं रोहन मल्होत्रा उस 2 कौड़ी के आदमी के घर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे पर वो घर तुम्हारी बहन रश्मि का भी तो है। माना कि उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन अब बस करो, अब आपको जाकर उससे मिलना ही होगा। ये बहुत जरूरी है, समझे ना? शाइना के आगे रोहन की एक नहीं चली, और इतने सालों बाद आखिरकार वो अपनी बहन रश्मि से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसी शाम। हेलो रश्मि, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शाइना बोल रही हूँ रश्मि, तुम्हारी भाभी। भाभी? आप क्या सच में आप ही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब रश्मि, तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा, इतना याद करते तो मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया? इतने साल हो गए उन्हें देखे, और मम्मी पापा, अब तो उनकी भी कोई खबर नहीं। वो मम्मी पापा अब नहीं रहे। 3 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फॉरेन भी लेकर गए थे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। बस रश्मि, उसके बाद से ही तुम्हारे भैया बिल्कुल टूट गए। वो इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे हैं और हर पल तुम्हें ही याद करते हैं। इतना सब कुछ हो गया और मुझे आप लोगों ने खबर तक नहीं की। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया भाभी। हमें माफ कर दो रश्मि, अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारे भैया अब बिल्कुल बदल गए। वो बहुत शर्मिंदा है, उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, हर वक्त बीपी हाई रहने लगा है। नहीं नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप चिंता मत करो। मैं अभी आ रही हूँ भैया से मिलने। रुको रश्मि, मैं सोच रही थी कि हम ही आ जाते तुमसे मिलने, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। अरे भाभी, आप लोग मुझसे मिलने घर आएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस मैसेज कर दो, हम लोग कल ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। फोन पर ये सुनते ही रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन ही रोहन और शाइना के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। और फिर सुनिए, भैया भाभी कल आ रहे, तो मुझे आज से ही तैयारी करके रखनी होगी। ये लीजिए, ये रही सामान की लिस्ट, ये सब आप अभी के अभी लेकर आइए। अरे बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! अपने गरीब पति पर कुछ तो दया करो यार। ना जी, आज कोई कंजूसी नहीं। मेरे भैया को खाने पीने का बहुत शौक है और मैं उनकी पसंद की हर एक चीज बनाना चाहती हूँ। अब मैंने भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे रुको भाई, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कि कल का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा पति इतना भी गरीब नहीं है कि एक दिन की दावत का खर्चा ना उठा सके।